है ना। नया पूर्णा का नया तो आप हैं जो कि आज अपन नया नया जगह में झंडा गाड़ ले चल रहे हैं। हमारा तो अस्थाई है हमारा, इसीलिए अतिक्रम हो रहा है। अपना मुंडा भाई लोग एकजुट नहीं हैं, इसीलिए है भाई। तो मुंडाओं का धरोहर है ये, तो महाराजा मदरा मुंडा कहने से ही साफ स्पष्ट हो जाता है कि मुंडाओं का ये है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, अभी एक सम्मेलन था और ये मीटिंग रखा गया था, जैसे कि 12 फरवरी को हर वर्ष सुतियम्बेगढ़ में, जहां मदरा मुंडा का जो गढ़ है, और कहा जाता है कि वहीं से सभी मुंडा जनजातियों का विस्तार हुआ। वहीं से कहीं भी लोग गए, मुंडा जनजाति के लोग, वहीं से उन लोगों का विस्तार हुआ है। और वहाँ पर काफ़ी आस्था है, और आस्था जुड़ी होने की वजह से हर साल 12 फरवरी को जो है वहाँ सुतियम्बेगढ़ में एक सम्मेलन रखा जाता है, महासम्मेलन रखा जाता है, जहाँ पर भारत में जितने दूर दूर तक आदिवासी फैले हुए हैं, मुंडा जनजाति फैले हुए, उन लोग को इन्विटेशन दिया जाता है और वे सभी लोग अपनी आस्था लेकर यहाँ तक आते हैं। और सम्मेलन काफ़ी बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस बार जो है 12 फरवरी को कुछ अलग समुदाय के लोग यानी दूसरे आस्था का झंडा गाड़ दिए और जो आदिवासी झंडा है उसे उतार दिया गया। तो इसके चलते देखिए, मुंडा जनजाति के लोग, जितने भी आदिवासी लोग हैं, सभी लोग बहुत आक्रोशित हुए हैं और उसी के लेकर के आज मीटिंग यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए आप लोग को बातें करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बातें हैं और आगे क्या होने वाली हैं। तो भैया, आप सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो सुतियम्बेगढ़ है, यहाँ तक आप कैसे आए, और यहाँ पर जो विवाद हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से असम की ओर से सारा झारखंडी वासी जितना है सबको जोहार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और रह गया असम के माध्यम से जो चैनल यहाँ का माध्यम मुंडा धर्म खूंटी समाज और सरगम संगम समिति के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। आज से 13-14 साल हो गया। आने वाला दिन में भी और असम से लोग आएंगे। यहाँ आकर के जो हम देखते हैं, अपना जो मुंडा लोग हैं, शिक्षित तो हैं, दीक्षित हैं, मगर एकत्रित नहीं हैं, एक साथ एकजुट नहीं होते हैं। ये मेरा महसूस होता है कि एक कमी है। और यहाँ का जो अतिक्रम हो रहा है, इसीलिए अतिक्रम हो रहा है। अपना मुंडा भाई लोग एकजुट नहीं हैं, इसीलिए अतिक्रम हो रहा है। और इसका एक माध्यम है 12 तारीख का जो प्रोग्राम होता है यहाँ, तो असम, बंगाल, भूटान, नेपाल और इंदौर, अंडमान निकोबार से भी यहाँ पहुँचते हैं। ये आसरा लेकर पहुँचते हैं कि अपना मुंडा का धरोहर है। झारखंड में सुतियम्बेगढ़ मदरा मुंडा जी का यहाँ कोई भी मनोकामना के लिए इधर आके अगर आप माथा टेकते हैं, मदरा मुंडा का कृपा, उनका दया कृपा से अपना ये जो सोच विचार रखते हैं उसको पूरा फुलफिल होता है। तो यहाँ जोड़ने के बाद में हम लोग को सुकून मिला है, क्योंकि अपना झारखंडी भाई लोग से मिले। इसी मदरा मुंडा के आशीर्वाद से सारा भारत वर्षों के जितना मुंडा है, आदिवासी जनगोष्ठी में जितना 36 जनगोष्ठी आते हैं, सब का मनोकामना करने के लिए मनोकामना पूरा होता है। और ये धरोहर बचाने के लिए मुंडा ही अकेला नहीं, उरांव अकेला नहीं, मुंडा के इसमें जितना जनजाति आते हैं, 36 जनजातियाँ हैं, सभी का सहयोग चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो झंडा लगा है उसको उखाड़ कर फेंकना चाहिए, वो भी कानूनी तरीक़ा से। आज के जो बैठक हुआ उसमें पर्ची दिया गया है कांके थाना में, और सीओकी भी दिया जाएगा और आगे का कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद, जोहार। जैसे कि सर बताया कि यहाँ पर किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, और इस अतिक्रमण को बचाने के लिए और भी आदिवासी हैं, अभी तो इतने ही लोग यहाँ पर एकजुट हो पाए हैं। लेकिन इन लोगों का आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस तरह के जहाँ पर अतिक्रमण होता है, जहाँ आदिवासियों का जो स्थल है उसको लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तो उसको बचाए रखने के लिए जितने भी आदिवासी हैं, सभी लोग को एकजुट होकर के समुदाय के लिए लड़ना होगा। यानी कि सभी लोग एक साथ होकर के अगर लड़ाई करेंगे तो यहाँ से जीत हासिल हो सकती है। तो चलिए, और
किसी जाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों का विचार क्या है। सर बताइए कि वहाँ पर अतिक्रमण जो हुआ है, जिस तरह से बिना बताए ज़बरदस्ती वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग अपना झंडा स्थापित कर देते हैं, तो इसे कैसे रोका जाए और रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? रोकने का क्या है भाई, तो मुंडाओं का धरोहर है। ये तो महाराजा मदरा मुंडा कहने से ही साफ स्पष्ट हो जाता है कि मुंडाओं का ये है। और मुंडाओं का ये जो है क्या कहिएगा, आपका जो कॉम्पार्ट है कि नहीं, जो स्थान है, उस समय जिस समय की ये धरती बिल्कुल निर्जन हुआ करता था, सिर्फ जंगल झाड़ था, उस समय यहाँ पर आए थे पलायन करके, कहीं से अपना राजकाट छोड़ करके इन लोग आए थे। तो देखा कि वहाँ पर हमारा ये रसने बसने का जगह है कि नहीं है। परीक्षण किया था कॉम्पार्ट में, सफ़ेद मुर्गा को जलाया था। वो जो सफ़ेद मुर्गा अपना जो समय दिया हुआ था, उस समय वहाँ उस राख से ज्यों का त्यों निकल के बोला, समझा कि भाई ये जगह एकदम हम लोग का रहने का अति उत्तम है। इसलिए पानी का ज़रूरी हुआ तो एक रात में 2 तालाब खोदा, अंधरिया इंजोरिया। उसके बाद इधर सब तरफ फैला। जो मुंडा लोग का जो अपना व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उस सब को व्यवस्था को स्थापित किया। सरना किया, मसना किया, हड़गड़ी किया, अखड़ा बनाया, है कि नहीं। पहान पहनाई कर जे ज़मीन होता है, सारा चीज़ को व्यवस्था। ये पहला गांव है मुंडाओं का, सुतियम्बेगढ़। हाँ, पहला गांव है। उसके बाद फिर चारों दिशा में फैले, 4-4 5-5 करके सब अपना अपना गांव का सीमान, जो आज रेवेन्यू विलेज के नाम से हम लोग सरकार के खाता बही में भी लिस्टेड है। तो ये तो स्पष्ट है कि मुंडाओं का है। तो फिर इसमें दूसरा का हस्तक्षेप करने का क्या आवश्यकता है? आपको यदि हम लोग मुंडा लोग ऐसे भी दानी रहा है, उन लोग स्वभाव से सीधा है, शांत है, किसी से किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करना जानता है। और उसके साथ आप इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। उस शांति का आज मिसाल है, मानवता का मिसाल है मुंडा। अब उसको आप नहीं समझ रहे हैं और अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। कहीं झंडा गाड़ रहे हैं तो कोई बोली का मूर्ति लगा रहे हैं, कहीं शिवलिंग का। वो अपना तरीका से क्यों रंगिएगा? आदिवासी कह देने ही से स्पष्ट हो जाता है कि वो आदिकाल यानी सृष्टि काल वासी, मतलब रहने वाला, यानी सृष्टि काल से रहने वाला। तो रहा सिर्फ नहीं, उसका सारा सामाजिक व्यवस्था आज भी मौजूद है और उसी व्यवस्था के तहत आज आदिवासी समाज चलता है। तो कैसे आप कहते हैं उसका सारा व्यवस्था है, आपका सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आपका जो है राजपाट चलाने का, हमारा पहान व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था, ये सारे व्यवस्था थे। आज उसको जब देश आज़ाद हुई तो वो कन्वर्ट हो गया ये आपका संविधान में। तो इसके चलते पढ़ा व्यवस्था सब थोड़ा सा ये कमज़ोर हो गया और सारा चीज़ ये थाना पुलिस वगैरह वगैरह इस सब में ये हो गया। तो संविधान बना तो संविधान सबके लिए, लेकिन तो भाई हमारा जो व्यवस्था है तो व्यवस्था से तो हम चलेंगे ही। तो इसमें आप नया कह रहे हैं, आदिवासी का मतलब आप समझ लीजिए, है ना। नया पूर्णा का नया तो आप हैं जो कि आज आप नया नया जगह में झंडा गाड़ ले चल रहे हैं। हमारा तो अस्थाई है, हमारा सरना देखिए अस्थाई है, हमारा बुरू बोंगा जो हम पहाड़ में पूजा करते हैं अस्थाई है, हमारा जो देव स्थल जो है दुअरसिनी है, हमारा जो आपका कुल देवता का अस्थाई है। आपका कहाँ अस्थाई? आप तो जहाँ पर तहाँ बना रहे हैं, जहाँ पर तहाँ झंडा गाड़ रहे हैं, तो आपका कहाँ अस्थाई है? तो आप तो नया हुए। जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आदिवासियों की कहीं ना कहीं कमजोरी देखी जाती है, तो कौन सी कमजोरी है और इसमें जितने आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन लोगों को क्या सुधार करना चाहिए, इसके बारे में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं हमेशा इस बात को अपने मन में भी रिसर्च करते रहता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ रिसर्च करके कि आज जो हमारे समाज में नशाखोरी का जो प्रकोप है वो अजगर की तरह जकड़ के रखा है। इसे लोग समझते हैं कि यही हमारा पुरखा का देन है।
ये सोच बिल्कुल गलत है। अंग्रेज का ये देन है। पहले अंग्रेज ब्रिटेन से आदिवासियों को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ी शराब लाया था, जो आज भी अंग्रेज़ी शराब है। तो उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेज़ी शराब लाया और आदिवासी लोगों से जब लड़ाई में नहीं सका तो वो शराब पिलाना सिखाया, शराब बनाना सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे आदिवासी लोग शराब पीते पीते आपस में लड़ने लगे। उनका जो है संगठनिक ताकत धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया और अंग्रेज से लड़ने के बजाय उन लोग खुद लड़ करके तितर बितर हो गए। बहुत कोई को बंदी बना बना के दूसरे राज्यों में, दूसरे जगहों में ले गया। और यहाँ आदिवासी, मुंडा जाति जितने भी हो, संथाल जितने भी है, सभी अल्पसंख्यक होते चले गए, जिसकी वजह से आज हम लोग को समाज में सुधार करना है। हड़िया हमारा ज़रूर जिक्र है, लेकिन शराब का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन एक बच्चा जब जन्म लेता है उसका मृत्यु तक शराब से ही नेक दस्तूर करता है, ये गलत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ बहन लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो शराब न बनाए तो मतवारी नहीं होगा। वो अंग्रेज़ी शराब दुकान में ख़रीद के पिए ना, कितना मतवारी करता है देखते हैं। इसलिए माँ बहन लोग को समझना होगा, क्योंकि माँ बहन लोग ही बनाती है और अपना बेटा, पति, अपना जो है परिवार के सदस्य को पिला पिला करके अल्प आयु में ही मृत्यु का शिकार कर रहे हैं। तो इसलिए माँ बहन लोग शराब बनाना बंद करें। महुआ को खाने का आइटम बनाना है और खाइए। महुआ खा करके बहुत शेरों से लड़ता था, हाथियों से लड़ता था। आप तो मोही महुआ को गला करके एक बकरी का बच्चा से भी नहीं लड़ने की ताकत नहीं है। इतना कमज़ोर हो गया आदिवासी। तो जितने भी आदिवासी समुदाय हैं सभी लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है। अभी टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो दोस्तों आगे जो कुछ भी होता है अगली रिपोर्ट आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे, अगला न्यूज़ आप लोग को ज़रूर देंगे। अपना विचार रखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।